हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर, संधारित्र को कैसे कैसे जोड़ा जा सकता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, पैरेलल प्लेट और वो सब पढ़ा हमने। अब उनको जोड़े कैसे, ठीक है, राइट, उनका कॉम्बिनेशन संयोजन कैसे हो सकता है। तो देयर आर टू टाइप्स। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज को। दो तरह से जोड़ सकते हैं, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम पहला नंबर पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज का मतलब नाम से समझ में आ रहा है। सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरियल वाइज, है ना, एक के बाद दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से क्रम से, श्रेणी क्रम बोलते हैं इसको। तो देखिए हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है, तो आंसर है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा होता है। दो प्लेट्स होंगी उसमें, ठीक है। अगर मैं एक कैपेसिटर की दूसरी प्लेट से दूसरा कैपेसिटर, फिर तीसरा कैपेसिटर, ठीक है। सपोज हमने तीन कैपेसिटर से एग्जांपल ले लेते हैं। तीन कैपेसिटर हम लोगों ने जोड़े हैं और उसको एक सर्किट में या परिपथ में हमने उस पर एक वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई किया, वोल्टेज या पोटेंशियल। बैटरी जोड़ी है हमने, बेसिकली एक बैटरी जोड़ी, उस बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दैट इज V। ओके, अब बात करते हैं कि ये वाला हमने बोला कि पहला कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा है C2, तीसरा है C3। तीन कैपेसिटर हमने इसमें जोड़े, तीनों का जो कैपेसिटेंस है वो अलग अलग लिया है हमने, ठीक है। हम लोग से ऐसे जोड़ के बेनिफिट क्या है इनको, तो बाद में हम लोग रिजल्ट निकालेंगे कि क्या बेनिफिट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने से। अब सपोज हमने इसको जैसे ही जोड़ा तो यहाँ से अब हम लोग एक चीज आप सीख चुके हैं या सीख लीजिए कि हमेशा चार्जेस किधर फ्लो होते हैं, हम क्या मानते हैं, चार्जेस किधर ट्रांसफर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। मतलब यहाँ से ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट मूव करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है, हमने सपोज इसको चार्ज दिया Q, है ना, इस बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसको क्या मिला, Q चार्ज मिला। जैसे ही Q चार्ज मिला, हम लोग ये प्रोसेस जानते हैं, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हुई, इंडक्शन से ये वाली प्लेट कैसी चार्ज हो गई, तो आंसर है नेगेटिव चार्ज हुई। और बाहर की साइड क्या हुई होगी इसकी, ये ऐसे प्लस प्लस हुई होगी, जिसको हम अर्थ कर देते थे, अर्थ से जोड़ देते थे। ये वाला प्लस चार्ज इस वायर से फिर कहाँ चला गया, इस प्लेट पे चला गया। इस प्लेट पे जैसे ही गया, ये प्लेट कैसा होगी, आंसर है Q चार्ज। ये Q था तो यहाँ कितना आया, -Q, और ये -Q के बाद यहाँ +Q आया था, जो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो ये Q आ गया। इसकी वजह से इंडक्शन मतलब प्लेट की वजह से ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, फिर से नेगेटिवली चार्ज। ये चार्ज कैसा आ गया, -Q। फिर यहाँ का दूसरी साइड का प्लस का चार्ज कहाँ चला गया, आंसर यहाँ चला गया, ये प्लस चार्ज हो गई और ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, और यहाँ प्लस का चार्ज इस नेगेटिव टर्मिनल से चला जाएगा वहां पे। तो एक चीज आप देख पा रहे हैं, मतलब चार्ज जो हम लोग सप्लाई करते हैं वो तीनों कैपेसिटर को इक्वली मिल जाता है। क्यों, इंडक्शन की वजह से Q चार्ज दिया, इंडक्शन हुआ, -Q जनरेट हुआ, फिर ये +Q जो एक्जैक्टली सेम था वो यहाँ चला गया, इसने जितना ही माइनस जनरेट किया, ये प्लस यहाँ चला गया, उतना ही माइनस यहाँ जनरेट किया। तीनों कैपेसिटर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यस सेम। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब फिर से शुरू करते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे, तो आंसर है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें पहले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, मतलब, और उससे सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट थर्ड कैपेसिटर के पहली प्लेट से, ऐसे करके करके जुड़ी हो या कॉम्बिनेशन में हो, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, तो आंसर है इसमें होता है चार्जेस जो सभी कैपेसिटर पर होंगे वो सेम होंगे। आप लोग समझ भी गए होंगे, क्योंकि एक का फिनोमिना हमने ठीक से समझा था कि जैसे चार्ज Q देते हैं, दूसरी प्लेट पे क्या आता है, नेगेटिव, बाहर की साइड पॉजिटिव, बाहर की साइड का पॉजिटिव कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, जो इसका मतलब सारे चार्जेस सेम, एक ही प्लेट के चार्ज आने से सब पे चार्जेस धीरे धीरे डेवलप हो गए थे। ओके, इस पॉइंट का नाम सपोज मैं दे देता हूँ A और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B, ठीक है। तो देखिए अब A से B के पॉइंट डायरेक्टली किससे जुड़े हैं, बैटरी से। तो मैं ये कह सकता हूँ A से B, A और B पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V, क्योंकि इन दोनों टर्मिनल के बीच में B है, तो इन दोनों पॉइंट डायरेक्टली जुड़े हैं। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या विभवांतर कितना होगा,
V होगा। ठीक है, अब जो पोटेंशियल है A और B के बीच, यहाँ तीनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या वो तीनों में सेम होगा या अलग अलग होगा? तो उसको देखते हैं। चार्ज तो सेम हो चुका, कैपेसिटेंस डिफरेंट है। देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C/Q/V। यहाँ V को इधर ले जाओ तो क्या आएगा? Q/C। जब हमने बोला कि Q फिक्स हो गया, Q सब पे सेम है, ठीक है, बट C1, C2, C3 ये वैल्यू अलग अलग है। अगर ये वैल्यू अलग अलग है तो इसका मतलब C1 रखूंगा तो V की अलग वैल्यू आएगी, C2 रखूंगा तो अलग वैल्यू आएगी, अलग आएगी। मतलब चार्ज सेम है बट कैपेसिटेंस अलग अलग होने की वजह से इन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो अलग अलग आएगा, V1, V2, V3, इसलिए हम उसको अलग अलग नाम देंगे। ठीक है, बट अगर तीनों के पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें, इस पर V1, इस पर V2, इस पर V3, तीनों का सम किसके बराबर होगा? तो आंसर है तीनों ही कैपेसिटर A और B दो पॉइंट्स के बीच में है, तो इन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन तीनों का सम भी किसके इक्वल होगा? A और B के बीच में, जो कि कितना है? V है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो जो ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो A और B पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना है? V, वो किसके इक्वल होगा? आंसर है V1 प्लस V2 प्लस V3। V1, V2, V3 तीनों का सम कर देंगे तो AB के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल होगा, राइट। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, ये V1, V2 कैसे कैलकुलेट करें? बिकॉज कैपेसिटेंस क्या होता है? C/Q/V, या V का फॉर्मूला क्या आ सकता है? Q/C। ये वैल्यू पुट कर दो, देखो V कैसे कैलकुलेट हो? चार्ज कितना है? Q है और कैपेसिटेंस C1, तो V1 की जगह Q/C1, V2 की जगह चार्ज सेम है Q/C2, Q/C3। ये ऐसा आ जाएगा, Q कॉमन ले लो, दैट इज 1/C1, 1/C2, 1/C3। ठीक है, और इस Q का इधर डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा V/Q इक्वल्स टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। व्हाट इज V/Q? देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझिए, इसकी जगह अगर मैं बात करूं, ये तीनों कैपेसिटर जो लगे हैं, ध्यान से समझिए, इसकी जगह मैं ये सोचूं कि कोई एक कैपेसिटर लगा है, इक्विवेलेंट निकालना है हमको, तीनों का इक्विवेलेंट है, और उसको हमने सीरीज में बोला उसका कैपेसिटेंस मान लो CS है। फिर से इन तीनों को मिलाकर जो टोटल कैपेसिटेंस बनता होगा किसी को एक कैपेसिटर का, उसका कितना होता होगा कैपेसिटेंस? दैट इज CS। S मतलब सीरीज, कैपेसिटेंस इन सीरीज में जुड़े इसलिए S लगा दिया, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर एक कैपेसिटर सोचें तो उसका फॉर्मूला होगा CS टोटल एक कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटर उस पर चार्ज कितना होगा? आंसर चार्ज तो Q ही होगा, क्योंकि चार्ज Q भेजा, और पोटेंशियल कितना होगा उस पर? V होगा, तो Q/V। मतलब इस पूरे सर्किट में अगर इन तीनों के इक्विवेलेंट, तीनों के तुल्य बराबर अगर कोई एक कैपेसिटर सोचा जाए, वही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि तीन कैपेसिटर, चार कैपेसिटर जितने भी हम सीरीज में जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट क्या निकलता है सारों को मिलाकर। तो हमने इमेजिनेशन कर ली कि सारों को मिलाकर जो कैपेसिटेंस है वो CS हो सकता है। एक कैपेसिटर सोचा, उसको ऐसा सर्किट में जोड़ा, उस पर चार्ज Q गया, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो डायरेक्टली हम सोच पा रहे हैं पूरे सर्किट का V, तो Q/V। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आंसर है CS। तो यहाँ पर V/Q है, देखो Q/V CS है, तो V/Q क्या होगा? 1/CS। मतलब सीरीज में जो सब जुड़े हैं उनका रिजल्टेंट, ठीक है। CS इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट इज द रिजल्टेंट वैल्यू। आप देख पा रहे हैं, हम लोगों ने क्या देखा, ये एक्सप्रेशन सामने आया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई कैपेसिटर जुड़े हुए हैं बहुत सारे, तो उनका रिजल्टेंट, उनके इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा उसका रेसिप्रोकल, मतलब उसका उल्टा, उन सभी कैपेसिटेंस के उल्टे रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होता है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, अगर n जुड़े होंगे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, n होंगे, ये ऐसे चलता जाएगा, इस कॉम्बिनेशन को आप चलाते जाइए, C4 जोड़ते जोड़ते Cn, कितने भी सीरीज में आप जोड़ सकते हैं। तो सीरीज में जब भी हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं, उनके सबके इक्विवेलेंट जो आपको कैपेसिटेंस मिलेगा वो सबके रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल मिलेगा, राइट।
अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आती है, कंक्लूजन क्या आते हैं उनको समझना है, ठीक है। देखिए इसका पर्पस क्या है कि क्यों ऐसा जोड़ा गया, क्या इसका यूज है। उससे पहले इस बात पर गौर कीजिए कि जो रिजल्टेंट आंसर आया, मान लीजिए ये हमने 2 के लिए सोचते हैं, सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2 के लिए सोच लीजिए, देयर आर 2 कैपेसिटर्स और ये ऐसे जुड़े हुए हैं, उनका कैपेसिटेंस था एक का 2 माइक्रो फैराड और एक का सपोज 4 माइक्रो फैराड मान लीजिए, ठीक है। अब इनको दोनों को सीरीज में जोड़ा, अब रिजल्टेंट कितना निकलेगा इनका, तो आंसर है 1/CS क्या होगा 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। 1/CS इसको एलसीएम ले लेंगे अपन, 2 + 1 ये 3, 1/CS क्या आ गया 3/4, या यहाँ से CS रिजल्टेंट क्या आ गया, तो आंसर 4/3, दैट इज ये अपन डिवाइड करेंगे तो ये 2 से छोटा आएगा 1 पॉइंट, देखिए कुछ। तो आप एक चीज समझ लीजिए, जितने कैपेसिटर जोड़ोगे आप सीरीज में, जो रिजल्टेंट आएगा उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू वाला होगा उससे भी छोटा आएगा। देखिए यहाँ 2 कैपेसिटर का एग्जांपल लिया था, दोनों में से छोटा कौन है 2 माइक्रोफैराड, आंसर क्या आया उससे भी छोटा। मतलब इस सर्किट में अगर मैं अकेले एक कैपेसिटर को लगाता, उसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड था, लेकिन अगर ये और जोड़ दिया सीरीज में 2 तो इस 2 से भी छोटा मिल रहा है मुझे, तो इक्विवेलेंट, मतलब यहाँ पे इस सर्किट के लिए कैपेसिटेंस इतना ही होगा बस। मतलब अब यहाँ से एक चीज समझ में आई कि सीरीज में आप जितने मर्जी कैपेसिटर जोड़ दीजिए, रिजल्टेंट जो होगा उस सबसे छोटे कैपेसिटेंस वाला जो भी जुड़ा है सर्किट में उससे भी छोटी वैल्यू आएगी, छोटे वाले से भी छोटी, है ना। बड़े वाले से तो छोटी होगी होगी, छोटे वाले से भी छोटी। तो इससे अब एक रिजल्ट निकल के आया, एक चीज समझ में आई कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। हमारे पास सपोज 5 कैपेसिटर अवेलेबल है ना, हमारे को उनसे भी छोटी वैल्यू चाहिए, बट वो कैपेसिटर हमारे पास लैब में अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में उनको अगर जोड़ेंगे तो हम उनसे डिजायर्ड वैल्यू, मतलब जो कैपेसिटर अवेलेबल है वो छोटे नहीं है बट उनसे भी छोटी वैल्यू का कैपेसिटेंस प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हम सीरीज में जोड़ते हैं, राइट। तो हम एक चीज लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट सीरीज में जोड़ने के बाद फाइनल जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा उस कॉम्बिनेशन का वो छोटा होगा किसी से भी, मतलब जो भी जुड़े हैं, ऑब्लिक लगा रहा हूं, मतलब कोई भी कैपेसिटेंस आप दे लो उनसे भी छोटा मिलेगा वो। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। दूसरी बात आती है कि चार्ज का क्या होगा, आंसर चार्ज सब पे सेम रहेगा। चार्ज का तो रेशियो अगर पूछेगा, कई बार आपसे पूछता है कि बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज अगर कैपेसिटरों को दिया गया है तो उनका अनुपात या रेशियो बताइए, तो चार्ज क्या है Q सेम है, तो रेशियो भी क्या आएगा 1:1:1, मतलब रेशियो इक्वल 1:1 रहेगा, सेम चार्ज रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसके अलावा अगर मैं एक छोटा सा इसमें ट्रिक वगैरह डाल देते हैं, बताइए अगर सेम कैपेसिटर n सेम कैपेसिटर जोड़े गए हैं तो रिजल्टेंट मतलब सेम कैपेसिटर, सपोज C का है, सेम जोड़ दिए n बार, ठीक है। 5 कैपेसिटर मान लो 10 कैपेसिटर ऐसे n बार जोड़ दिया अपन ने सेम कैपेसिटर, तो क्या वैल्यू आएगी, देखो सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ से C हो जाएगा 1:1:1 को n बार जोड़ो n आ जाएगा, तो CS की वैल्यू क्या आएगी C/n, राइट। C में n वैल्यू आएगा, तो C कैपेसिटेंस के सेम कैपेसिटर n बार जोड़े गए तो उसका इक्विवेलेंट ये आ जाएगा। ओके, एक और छोटी सी बात मैं आपको शेयर करते हैं, एक कॉम्बिनेशन। सपोज ये हमने पढ़ा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम लोग तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल कर देते हैं, मतलब परावैद्युत पदार्थ फिल करते हैं और डिफरेंट मोटाई का उसमें परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। सपोज एक ऐसा भर दिया हमने, है ना, ये एक का सिंबल ऐसे दिखा दो, ये ऐसे, इसका डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन R1, इसका एप्सिलॉन R2, इसका एप्सिलॉन R3, इसकी मोटाई T1, इस पट्टी की T2, इसकी T3, पूरा भर दिया आपने, बट 3 ऐसे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिए इस पर, ठीक है। जो अरेंजमेंट दिख रहा है इस तरीके से भरा हुआ है। अब एक कैपेसिटर था, अब हम इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं कि कितना कैपेसिटेंस होगा। यहाँ से भी हम लोग पढ़ चुके हैं
कैसे पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा होता है कि डिफरेंट मोटाई की अगर आप कैपेसिटर निकालना चाहते हो किसी कैपेसिटर का तो क्या होता है फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस ऐसे Tn प्लस T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन R2 ऐसे करते करते Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ठीक है, अब यहाँ पर देखो T1 प्लस T2 प्लस T3 ये इसमें जोड़ेंगे तो ये पूरा D के बराबर है, तो ये D में से T1 T2 T3 जोड़ घटाओ तो ये टर्म तो जीरो बन गई क्योंकि पूरा D होता है और पूरे को भर दिया तो T1 T2 T3 मिलकर क्या हो गया, D के बराबर करके कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास, इस जो दिख रहा है ये अरेंजमेंट कैपेसिटर का इसका फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 ये आ गया। ठीक है, एक तो ये तरीका, बट अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो हम ये मान सकते हैं कि तीन कैपेसिटर हैं जो सीरीज में जुड़े हुए हैं। कैसे, देखो एक कैपेसिटर ये सोचा, दूसरा सोचा और ये तीसरा कैपेसिटर सोचा आपने। ठीक है, इसकी मॉडल T1, इसकी T2, इसकी T3 और ये कैसे भरा हुआ है एप्सिलॉन R1 से, ये एप्सिलॉन R2 से, ये एप्सिलॉन R3 से, मतलब तीन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरे हुए तीन कैपेसिटर सोच लिए और उनका सीरीज कॉम्बिनेशन हमने निकाल लिया। कैसे, देखो इसका पहले का कैपेसिटेंस क्या होगा C1 अगर बात करें तो बताइए, हम लोग जानते हैं पैरेलल प्लेट का ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन T1, इसका क्या होगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन T2, इसका क्या होगा C3 का A एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन R3 अपॉन T3। ये हम लोग पैरेलल प्लेट जब कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से परावर्तित पदार्थ भरा होता है उसका कैपेसिटर निकालने का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, है ना, फुली फिल्ड वाले का पूरी तरह से जो भरा होता है उसका। अब इनका सीरीज कॉम्बिनेशन बना दो तो 1/CS क्या होगा, 1/C1 1/3 का उल्टा कर दो, T1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, T2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2, T3 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3। ठीक है, A 1/एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, 1/A एप्सिलॉन नॉट और यहाँ क्या हो जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। क्या आ जाएगा, उल्टा कर दो रेसिप्रोकल तो CS क्या आ जाएगा, सीधा करके निकालेंगे आंसर, CS क्या आ जाएगा, तो आप देखेंगे CS की वैल्यू क्या आएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये नीचे आ जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। देखिए सेम आ रहा है आंसर यस। तो मतलब अगर तीन पट्टियां चार पट्टियां से स्लैब भरी हुई है पूरे कैपेसिटर की तो हम उनको क्या मान सकते हैं, सीरीज में कनेक्टेड मान सकते हैं। इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगा वो जो धारिता आएगी वो सेम आएगी। देख लीजिए ये फॉर्मूले से निकाली, इनको सीरीज में मान के निकाली, बोथ आर सेम। ओके, दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वन हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, थैंक यू।